डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। निश्चित रूप से आप पढ़ रहे होंगे और हम लोग आजकल एनसीईआरटी के क्वेश्चन देख रहे हैं। एनसीईआरटी में अभी तक हमने 5.6 तक कर लिया है। अब 5.6 देखते हैं, 5.7 देखते हैं। बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है, केवल 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, वो भी छोटे छोटे, केवल ट्रू फॉल्स करके। छोटे बच्चों का है तो निश्चित रूप से छोटा ही होगा। आइए 5.7 देखते हैं क्या है इसके अंदर। 5.7 में पहला क्वेश्चन देखें तो उसमें ए विकल्प ऐसे 5.7 में पहला क्वेश्चन देखें तो उसमें ए विकल्प ऐसे दिया गया है। कुछ ट्रू फॉल्स बताना है। लिखा आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। हाँ भाई, होता है। आयत अगर आपने किताब पढ़ लिया होगा तो आप देखते होंगे आयत कैसे बना होता है। ये प्रत्येक कोण इसके समकोण होते हैं ऐसे। तो आप कह दोगे हाँ जी ट्रू है, ठीक है। दूसरा कह रहा आयत की सम्मुख भुजाओं की लंबाई बराबर होती है। हाँ भाई, बराबर होती है। देखो ये बराबर होती है और ये इसके बराबर होती है। एकदम सही है, बराबर होती है। तीसरा कह रहा है कि वर्ग के विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं। सी में पूछा गया है, एक वर्ग बनाते हैं और वर्ग के कह रहे हैं कि लंब जो है एक दूसरे के ऊपर लंब होते हैं। हाँ जी, लंब होते हैं। यहाँ पे 90 डिग्री कोण बनता है। एकदम ट्रू है, लंब होते हैं। डी में देखते हैं। डी में पूछा गया समचतुर्भुज के सभी भुजाएं बराबर लंबाई की होती है। हाँ, बराबर होती है। समचतुर्भुज आप देख लो, ऐसे होती है। इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ऐसे वर्ग को ही टेढ़ा करके बनाया जाता है समचतुर्भुज, रोम्बस, तो इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ये भी ट्रू हो गया। ई में लिखा है समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं लंबाई में बराबर होती हैं। नहीं होती हैं। जो समांतर चतुर्भुज होता है वो आयत को टेढ़ा करके बनाया जाता है। देखो हम बना के दिखाते हैं। ये ऐसे होता है, ये है समांतर चतुर्भुज। तो इसकी सम्मुख भुजाएं तो बराबर होती हैं लेकिन सभी भुजाएं नहीं बराबर होती। इसका मतलब आपका ई विकल्प गलत चला जाएगा, फॉल्स है। कह रहा है कि समांतर भुजाओं की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, ये गलत बात है। अब एफ देखते हैं। समलंब की सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। समलंब चतुर्भुज, देखो समलंब चतुर्भुज जो होता है वो अलग होता है, ट्रेपेजियम कहते हैं इसको ऐसे। तो इसमें ऐसा नहीं कहा जा सकता कि कोई भुजा कौन किसके बराबर होती है। तो ये भी आपकी बात गलत चली जाएगी। इसकी भुजाएं जब तक गिवन ना हो, दिया ना गया हो, तब तक आप कुछ नहीं कह सकते। देखो ये भुजा बराबर हो सकती है लेकिन जब दिया रहेगा तभी समझा जाएगा। जब तक नहीं दिया गया है तब तक आप अनिवार्य रूप से नहीं कह सकते कि हाँ ये बराबर होती है, इसलिए ये फॉल्स चला जाएगा। तो देख रहे आप पहला क्वेश्चन कितना ईजी रहा, कुछ करना ही नहीं पड़ा, केवल ट्रू फॉल्स करना था। अब आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा में लिखा है निम्नलिखित के कारण दीजिए। कारण देना है आपको रिटर्न में। जैसे लिखा है कि वर्ग को एक विशेष प्रकार का आयत समझा जा सकता है। हाँ भाई, समझा जा सकता है। कैसे समझा जा सकता है? देखो ये वर्ग है। दरअसल आयत की जितनी भी प्रॉपर्टी होती है सब इस पर लागू होती है। आयत की प्रॉपर्टी क्या होती है? देखो सभी चारों कोण 90 डिग्री होते हैं, इसके भी होते हैं। सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं, ये भी सही बात है। दोनों विकर्ण एक दूसरे का अर्धक करते हैं, ये भी होती है। यानी आयत की जब सभी परिभाषाएं इसके ऊपर लागू होती हैं तो हम कह सकते हैं कि वर्ग भी एक विशेष प्रकार का आयत होता है। और याद रखिए, हमने तो आपको पहले ये भी बताया है कि सभी वर्ग आयत होते हैं लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं होते, ठीक है। तो ये आपका पहली बार में आप पहले में कह सकते हैं कि हाँ जी, वर्ग को एक विशेष प्रकार का आयत समझा जा सकता है, क्योंकि वर्ग आयत की सभी विशेषताएं एक वर्ग पर लागू हो जाती हैं। दूसरा है कि आयत को एक विशेष प्रकार का समांतर चतुर्भुज समझा जा सकता है। एकदम सही कहा जा सकता है। देखो अगर हम एक आयत बनाएं तो आयत में समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं मतलब सभी परिभाषाएं लागू हो जाती हैं। कैसे हो जाती हैं? देखो सम्मुख कोण बराबर होते हैं। देखो सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं। ये हम समांतर चतुर्भुज की परिभाषा बोल रहे हैं। इसके दोनों विकर्ण एक दूसरे का अर्धक करते हैं। तो समांतर चतुर्भुज की सभी परिभाषाएं आयत पर लागू हो जाती हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि आयत को एक विशेष प्रकार का समांतर चतुर्भुज कहा जा सकता है। तीसरा देखिए,
वर्ग को एक विशेष प्रकार का समचतुर्भुज समझा जा सकता है। एकदम सही है, समझा जा सकता है। देखो एक वर्ग है, तो अब करना क्या होता है, इसको करने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि जितने शब्द के नाम लिए जा रहे हैं उनकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। तो देखिए वर्ग को एक समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज कैसे समझा सकता है। समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, इसकी भी है। समचतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये भी है। समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण एक दूसरे को लंबार्धक करते हैं, इसके भी करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि वर्ग एक समचतुर्भुज भी होता है, एक विशेष प्रकार का समचतुर्भुज भी होता है। और अब डी देखते हैं, डी में क्या पूछा गया। डी में कहा गया वर्ग आयत समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज में से प्रत्येक एक चतुर्भुज भी है। हाँ, सभी चतुर्भुज, क्योंकि चतुर्भुज का मतलब 4 साइडेड, बस कोई ऐसी डिजाइन जो 4 भुजाओं से घिरी हो उसको हम चतुर्भुज कहते हैं। अब अगर हम देखें तो चाहे वो वर्ग हो, आयत हो, समचतुर्भुज हो, चाहे समांतर चतुर्भुज, सभी में आप देखोगे तो 4 ही भुजाएं होती हैं, इसलिए इन सब को हम एक चतुर्भुज कह सकते हैं। और ई है आखिरी, वर्ग एक समांतर चतुर्भुज भी है। हाँ है, वर्ग जो है एक समांतर सॉरी नहीं है, वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं है। क्यों नहीं है? समांतर चतुर्भुज की खासियत क्या थी कि सम्मुख भुजाएं पैरेलल और होती हैं, और जबकि दोनों भुजाएं एक दूसरे को लंबार्धक नहीं करती हैं समांतर चतुर्भुज में, जबकि इसमें करती हैं। इसलिए आप इसको नहीं कह सकते कि वर्ग एक समांतर चतुर्भुज जैसा व्यवहार कर सकता है, ठीक है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की यह विशेषता नहीं है कि उसके दोनों विकर्ण एक दूसरे को लंबार्धक करें, ठीक है। अब चलते हैं तीसरा और आखिरी क्वेश्चन। तीसरा और आखिरी क्वेश्चन है कि एक बहुभुज सम होता है, यानी रेगुलर फिगर होता है, यदि उसकी सभी भुजाएं बराबर हो और सभी कोण बराबर हो, क्या आप एक समचतुर्भुज की पहचान कर सकते हैं? हाँ, एक समचतुर्भुज की पहचान, बिल्कुल वर्ग है, देख लो। अगर हम एक वर्ग बना दें, वर्ग, एक समचतुर्भुज की पहचान इसमें है, क्योंकि इसकी सभी भुजाएं भी बराबर हैं और इसके सभी कोण भी बराबर हैं, तो इसको हम समचतुर्भुज कह सकते हैं। सम माने समबाहुभुज है ये, और समबाहुभुज में एक चतुर्भुज बनाना था, लास्ट में पूछा गया था ना, रेगुलर क्वाड्रिलेटरल बताना। क्वाड्रिलेटरल माने जिसकी 4 भुजाएं होती हैं, तो 4 भुजाएं हो, चारों भुजाएं बराबर हो और चारों कोण बराबर हो, तो ऐसे हम डिजाइन को हम कह सकते हैं कि ये चतुर्भुज भी है और रेगुलर भी है। देख रहे कितना छोटा सा क्वेश्चन, और ये हो गया। इतने छोटी छोटी एक्सरसाइज है। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में चलेंगे। धन्यवाद।